बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाजा करें कि इस वक्त दुनिया के अंदर सूरत हाल ये चल रही है कि किसी जगह पर अब जश्न हो, ऐसी जगह हो जहां पर जश्न मनाया जा रहा हो। जाहिर सी बात नहीं है, हर कोई खुश है कि ईरान की डील हो गई है। लेकिन अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज के बाद आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। और ट्रंप ये चाह रहा था कि मुझे विक्ट्री के तौर पर देखा जाए। ईरान ने ये इंकशाफ किया है कि सिर्फ 60 दिन के लिए बनाए हॉर्मस पर हमने छूट दी है। 60 दिन के बाद हम अपनाए हॉर्मस से पैसे चार्ज करेंगे। जो भी शिप जाएगा उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे कोई शॉप नहीं खुलती है तो आपको फ्री का सामान या डिस्काउंट दिया जाता है। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से डिस्काउंट समझे, ये डिस्काउंट है हमारी तरफ से 60 दिन के लिए। आप ट्रायल बेसिस पर हैं, उसके बाद आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ये असल सूरत हाल है जो इस वक्त चल रही है, जो अमेरिका के लिए बड़ा शदीद, जिसे कहते हैं ना, उसको गुस्सा चढ़ा देने वाली सूरत हाल है। वो ये इस वक्त चल रहा है मामला। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि अगर सूरत हाल इस लेवल की हो गई है तो फिर अमेरिका कहां पर खड़ा हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कोई चीज नहीं है। आपको पता है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर से कॉल्स आ रही हैं, उनको मुबारकबाद दी जा रही है, उनको फलाना जा रहा है। आपको पता है कि जो लिबनान में लोग बेघर हो गए थे वो वापस अपने घरों को आ रहे हैं, क्योंकि अब नेतन्याहू को, जिसे कहते हैं ना, पटा डाला हुआ है ट्रंप ने। और वो जाहिर सी बात है, वो खुश तो नहीं है कि जी ये क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जाहिर सी बात है इस वक्त उसको कुछ ना कुछ तो करना है। अगर वो नहीं करेगा तो वो गेम से आउट हो जाएगा। यानी आप अंदाजा करें, दुनिया का इस वक्त कोई ऐसा लेवल नहीं है कि जहां पर नेतन्याहू बदनाम ना हो रहा हो, जहां पर उसके मामला ना खराब हो रहे हो। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल किस लेवल की है, क्या स्नैरियो इस वक्त चल रहा है। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपना हॉर्मस उसने खुलवाना था, वो नाकाम हो गया है। और अगला सिनेरियो क्या है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है वो ये है कि अब नेतन्याहू का मुस्तकबिल कैसे वो बचा सकते हैं। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि सबसे बड़ा सिनेरियो इजराइल के अंदर ये आवाजें उठ रही हैं कि अब नेतन्याहू को फारिग किया जाए। नेतन्याहू जब तक फारिग नहीं होगा तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। सब सूरत हाल को देख रहे हैं। अब अमेरिका पूरी तरह ट्रैप में आ चुका हुआ है। यानी ट्रैप इस सेंस में, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर पर बात 60 दिन के बाद होगी। अपनाए हॉर्मस से फीस वो चार्ज करेंगे। और दूसरी सूरत हाल आप देखें कि गोल्ड की कीमतें इस वक्त आसमान पर चली गई हैं। ट्रंप ने बड़ी कोशिश की थी कि मैं किसी तरह गोल्ड की कीमत को डाउन करूं, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई है कि जब ऑयल नीचे जाता है तो गोल्ड अब आजकल ऊपर जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि सेफ हेवन में कुछ ना कुछ तो पैसा डालना है। अब लोगों को चूंकि पता चल गया, आपको याद होगा जंग से पहले गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा था लेकिन उसको मैनेज किया गया। लेकिन अब लोगों को चूंकि पता चल गया है कि जंग खत्म हो गई है तो लिहाजा अब गोल्ड को वो बाय करेंगे। अब आप देखेंगे कि गोल्ड की कीमतें आसमान को छुएंगी। और यही वो चीज है जो अमेरिका को असल में खटकती है। अमेरिका के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। अमेरिका को जाहिर सी बात है, इस बात का गुस्सा होता है कि गोल्ड ऊपर जाता है। तो जब गोल्ड ऊपर जा रहा है तो पूरी दुनिया में पैटर्न तो आप सब जानते हैं, एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो पूरी दुनिया के अंदर एक ही पैटर्न होता है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जब गोल्ड बाय किया जाता है तो डॉलर को बेचा जाता है। तो यहां पर अमेरिका के लिए काफी ज्यादा ये चैलेंजिंग टास्क अब है कि अगर लेट से गोल्ड को वो गिराते हैं तो फिर ऑयल ऊपर जाएगा। जब ऑयल को गिराते हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा। और गोल्ड चाइना बाय कर रहा है। चाइना, आप सोचे, रिसेंटली जो क्रैश आया था गोल्ड का, चाइना ने फिर भी गोल्ड बाय किया। उनको ये बात पता थी, डायरेक्टली उनको ईरान से चीजें तो मिल रही थी, डील की है। बहुत सारी सूरत हाल उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं, रशिया भी काम कर रहा है। तो सबको ये बात पता थी कम से कम कि डील होगी नहीं होगी, जो भी होगा अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अमेरिका के पास अब दूसरा कोई रास्ता बाकी रह नहीं गया। तो डील होगी, अमेरिका को झुकना पड़ेगा और उसके बाद गोल्ड की कीमतें फिर ऊपर जाएंगी। यही असल में वो सूरत हाल है जो अब तक हम देख रहे हैं और हमें नजर आ रही है। अब ईरान को शिकस्त देने के चक्रों में अमेरिका खुद शिकस्त खा चुका हुआ है। और अब इसराइल, वो ऑलरेडी आपको पता है कि उनके वजीर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी तुमने बेचा है हमें, हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम फलाना नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसराइल ने यहां तक ये बात की है, उन्होंने कहा है कि लिबनान में कब्जे किए गए इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम ये इलाके नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम ये इलाके नहीं छोड़ेंगे। सो अब
अगले मरहले में ईरान के साथ सबकी डील फाइनलाइज होने के लिए जा रही है। ईरान के साथ मामला तय होंगे कि भाई आज के बाद आपके साथ हमारे क्या ताल्लुकात होंगे, क्या सूरत हाल होंगे, यानी किस तरह हम साथ चलेंगे। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा क्या चैलेंज है कि अब ऐसा ऐसा अमेरिका को अपने अड्डे भी ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए मिसाल के तौर पर अमेरिका को रेडार लेने पड़ेंगे, मिसाइल लेने पड़ेंगे, चीज़ें लेने पड़ेंगी। ट्रंप ने असल में जितनी भड़के मारनी थी वो मार ली। इन्होंने खास तौर पर अपना जो यूरेनियम है वो इतना ज़ेरे ज़मीन छुपा दिया है कि कोई सिनेरियो सामने नहीं आ रहा। ना अमेरिका यूरेनियम फाइंड आउट कर पाया, ना अमेरिका कोई और काम कर पाया। तो अमेरिका ने बताएं क्या करना है इस सारी की सारी सूरत हाल में। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये बात किया ना कि ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता, हम जो मर्जी करें, सो अब ये बात ज़हन में रहे कि उसके अलावा अब जो खत्ते के इत्तेहादी थे अमेरिका के, वो भी ये जाहिर सी बात है सोचेंगे कि क्या अमेरिका हमारी हिफाजत कर सकता है। अब जाहिर सी बात है मुस्तकबिल के अंदर सारे चाइना की तरफ भी जाएंगे, रशिया की तरफ भी जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अब रशिया भी ये देखेगा कि उससे पाबंदियां हटाई जाएं। देखिए, ईरान से अगर यूरोप पाबंदियां हटाता है तो फिर रशिया से भी पाबंदियां हटेंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे कि, यानी आप ये सोचें रशिया से पहले ईरान पर पाबंदियां थी ना, तो अगर ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो फिर रशिया से भी हटेंगी। वो तो चाहेंगे कि भाई तेल हमें मिले, गैस मिले, तो वहां से तेल, गैस, तमाम चीजें उनको मिलेंगी। तो बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या यूरोप अपने आप को तबाह होता हुआ देखेगा? वो कहेगा नहीं, हमने क्यों तबाह होना है। हम इस पूरे के पूरे खेल में, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अपने लिए वो सामान लेकर आएंगे, वो चीजें लाएंगे जिससे हमारा फायदा हो। अब हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें नुकसान हो, हमारे लिए कोई चैलेंज की सूरत हाल बनी हो, हम ये काम अब नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं अब अमेरिका के साथ क्या होता है। अमेरिका के लिए कितना बड़ा चैलेंज ये बनता है। सबसे बड़ा चैलेंज ही अमेरिका के लिए ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अब अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा। देखिए, यूरोप ने पहले कह दिया था कि हम लोग ईरान से पाबंदियां हटा देंगे। आज उन्होंने ईरान से पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया है। अब सोचें कि यूरोप भी तैयार हो चुका है, सब ये तैयार हैं कि भाई ठीक है, $1 मिलियन US अगर पे करने हैं ईरान को, हमारा शिप तो यहाँ से जाएगा ना, 2 मिलियन पे करने हैं, 3 जितने भी करने हैं, शिप जाएगा। ईरान से इस वक्त डील ये फाइनलाइज हो रही है बहुत सारे ममालिक की कि भाई लेट्स एक कंपनी है, उसके कितने शिप जाते हैं, आप हमसे ठेका कर ले, मुकमुका कर ले, तो भाई इतने शिप हमारे जाएंगे और आप हमसे लमसम अमाउंट ले लें। और कुछ चाह रहे हैं परसेंटेज, कुछ बदले में बार्टर ट्रेडिंग भी चाह रहे हैं कि यानी अगर हम आपको ये सामान दे देते हैं तो बदले में आप हमें शिप यहाँ से, जो भी है ईरान के लिए फायदा है। और असल मसला ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ये अब सिनेरियो सामने आया है, ये तारीख लिखी जाएगी कि अब नाए होर्मुज़ नहीं खुल पाए। आपको पता है ट्रंप ये चाह रहा था, उसको पता था कि 60 दिन का मामला उन्होंने तय किया था। यहां तक उसने कहा कि अब सोचो उसने ट्वीट में क्या बात की, उसने कहा जी कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अब आधी बात है कि चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन 60 दिनों के लिए, 60 दिनों के बाद तो चार्ज होगा ना। वो दुनिया को बता देना चाहता है कि भाई 60 दिन की डील हो गई है, अब वो इस पर बात नहीं करेगा। 60 दिन के बाद दुनिया वैसे नॉर्मलाइज हो चुकी होगी, अगर जंग बंद होती है कि ठीक है यार अगर ये होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सो दुनिया इस सारी की सारी सूरत हाल को जिस लेवल पर जाकर देखती है, वहां का सिनेरियो बिल्कुल टोटली अलग है। सो देखते हैं अब अमेरिका किस जगह जाता है, क्या उसकी सूरत हाल होती है, कहाँ पर उनके मामलात खराब होते हैं, कहाँ पर उनके मामलात टूटते हैं। लेकिन अमेरिका को एक बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें अपने आप को कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए करना पड़ेगा। यानी हमें अपने लेवल को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। इस तरह तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ता रहेगा, हमें कोई सीरियस नहीं लेगा, लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। और जितना कमजोर, आप ये सोचिए, ट्रम्प कहता था ना मुझे मिड टर्म इलेक्शन की कोई परवाह नहीं। अब देखिए मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले उसने डील की है, उसको लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। मैं आज रात ये कर दूंगा, मैं आज रात एटमी हमला कर दूंगा, मैं आज रात सारी तहजीब को खत्म कर दूंगा। ये जब इंसान इस तरह की भड़के मारता है तो फिर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर उसका मजाक भी उड़ता है, उसको प्राइस भी पे करनी पड़ती है। इस तरह के जो मामलात होते हैं वो आपको हिला कर रख देते हैं कि आप कब तक ये तमाशा करते रहेंगे। लोगों को आपने बताया होता है कि भी नहीं हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा मामला, ये चीज़ें असल में होती रहती हैं। सो अब अमेरिका को अब आने वाले वक्त की जो सूरत हाल है उसको भी फेस करना है, और देखेगा अमेरिका कि अब इसराइल के साथ उसके मामलात क्या है। बहुत ज़्यादा इसको गर्मी है इसराइल और अमेरिका के दरमियान। उसकी रीज़न ये है कि ट्रंप को असल में जितना इन्होंने ब्लैकमेल किया है, जो भी सूरत हाल की, उसके बावजूद अब देखें ट्रंप ने अपनी साख बचानी थी
अमेरिका के अंदर देखिए मालूमात ऐसी थी कि लोग सड़कों पर आ सकते हैं। अब ये जंग छिड़ती है, फिर उसके बाद बाबुल मंदब उन्होंने बंद करना, कितनी सूरत हाल ऐसी थी। और कहाँ गया वो जी, यमन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लेबनान को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको पता है ईरान ने ये सारे ट्रिक्स कहाँ से सीखे? ये उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान से सीखे थे कि जब वो अमेरिका से निगोशिएट कर रहे थे तो उन्होंने भी अपनी शराइ से 1 इंच पीछे नहीं हटे और अल्टीमेटली अमेरिका को ही घुटने टेकने पड़े। तो जहां अमेरिका फंसा होता है वहां पर वो घुटने टेक देता है और इसमें वो शर्माता नहीं है।